बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको 3 लोगों से मुतल्लिक आगाज में बताना चाहूँगा, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हम किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं आप तक हकायक पहुँचाने के लिए और इस मुल्क में माहौल क्या बन गया है। मैं इस वक्त जो है वो अलीपुर शहर से गुजरते हुए अब एक बार फिर सीतपुर वाली साइड पे जा रहा हूँ जहाँ पे सैलाब वाली कैफियत है, लेकिन मैं आपको आगाज शहबाज राना साहब से करना चाहता हूँ। शहबाज राना साहब एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर शो करते हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते भी हैं, खबर भी वहां पे उनकी आती है। अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क में कुछ चंद मुस्तनद तरीन जो शख्स सहाफी हैं, जिनको पढ़ा जा सकता है, जिनको सुना जा सकता है, जिनकी खबर के ऊपर रिलाय किया जा सकता है, शहबाज राना साहब उनमें से एक है। अच्छा, उसमें खास बात यह है कि उमूमन ये होता है कि हम जैसे लोग जो पॉलिटिकल बीट करते हैं तो हम कोई ऐसी कोई तनकीद करें, कुछ ऐसा रिपोर्ट करें तो हमें कहा जाता है जी उस जमात की तरफदारी कर रहे हैं या उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो उसमें चले समझ आती है कि सियासत इन्वॉल्व होती है तो हम उसमें बात कर लेते हैं। लेकिन शहबाज राना साहब का तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, यानी वो सियासी बीट भी नहीं करते, पॉलिटिकल बीट भी कवर नहीं करते, बल्कि उनका काम यह है कि वो फाइनेंस से मुतल्लिका जो चीजें हैं उसको कवर करते हैं। अब अंदाजा कीजिए कि अब उनके हवाले से क्या होने जा रहा है या क्या करने जा रहे हैं एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट के हवाले से, कि उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। फर्दे जुर्म का मतलब यह है कि उनके खिलाफ अब बाकायदा एक मुकदमे का जो ट्रायल है वो किया जाने लगा है। और इसमें एक और बात, अगर जुर्म शहबाज राना का है तो इसी केस के अंदर जो मौजूदा है जनाबे शहबाज शरीफ साहब, वो और वजारत खजाना के जो सेक्रेटरी हैं इमदादुल्लाह बोसाल, वो भी इनके एक MNA जो है नासिर बोसाल के भाई हैं, तो वो भी नामजद है। यानी इमदादुल्लाह बोसाल भी नामजद है और शहबाज शरीफ भी नामजद है। अंदाजा इस बात से कीजिए कि शहबाज शरीफ को और इमदादुल्लाह बोसाल जो इस मुकदमे में उनके साथ नामजद है, उनको नोटिस तक जारी नहीं किए गए, लेकिन एक सहाफी शहबाज राना जो है उनको इस सिलसिले में कहा जा रहा है जी उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद किया जाएगा। अच्छा, मैंने जब इस हवाले से चेक करने की कोशिश की कि आखिर ये जुर्म है क्या, ये मुकदमा क्या है, उन्होंने बुनियादी तौर पे एक खबर दी और वो खबर सरकारी रिकॉर्ड के ऊपर मबनी थी, यानी हकीकत के ऊपर मबनी थी। जो हम जब खबर देते हैं तो वो कहते हैं ना उसका कोई पाँव होने चाहिए कि क्या ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम वो खबर दे रहे हैं। तो उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड, जो दुरुस्त रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक खबर दी। अब उस मैटर को लेकर क्या हुआ कि FBR से मुतालिक जो है खबर से मुतालिक एक अफसर अदालत चला गया कि जी इनकी खबर की वजह से मेरी प्रमोशन रुक गई है। यानी मैं अगर गलत निशानदेही करूं या कोई चीज सामने लेके आऊं और उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को डिसमिस कर दिया जाए या किसी को मुअत्तल कर दिया जाए, किसी का कुछ रुक जाए, तो उसमें सहाफी का क्या जुर्म है, क्या हम लोगों तक हकायक ना पहुंचाएं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अगर ये सारी सूरत हाल है और अगर शहबाज राना के ऊपर भी बात होनी है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि इस मुल्क के अंदर सहाफत कौन कर रहा है या कौन कर सकता है। फिर मेरी समझ से ये बालातर है, एक बात। दूसरी बात, मेरी बड़ी बहन है, बहनों की तरह है और मेरी कुलीग भी रही है, हम दोनों ने दुनिया ने उसके ऊपर इकट्ठे काम किया। समीना पाशा साहिबा बड़ी शानदार खातून है। मैं जिन चंद खवातीन की हमेशा तारीफ करता हूँ वो उनमें से हो। एक मुकम्मल घरेलू खातून, एक फैमिली ओरिएंटेड खातून और इंतहाई प्रोफेशनल खातून, जिनको काम करना आता है, जो एक मशरकी खातून मेरी वो बहन है। शायद मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरे जज्बात भी समझ दीजिए। अब उनको सबसे पहले वो एक निजी चैनल के ऊपर नौकरी करती थी और वहां पे उनको नौकरी से निकलवाया गया या उनको ऑफर करवाया गया। उसके बाद जिस तरह हम सब लोग काम करते हैं अपने तौर पे, यानी मैं आप देख रहे हैं एक असाइनमेंट के ऊपर हूँ, लेकिन मैं आप तक हकायक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है। जहां पे कोई और अपने ऐसा काम कर रहा है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कम से कम आप तक वो चीज पहुंचाऊं जो हक और सच के ऊपर मबनी हो। अच्छा, अब उनको नौकरी से निकलवाया गया। नौकरी से निकलवाने के बाद वो आ गई यूट्यूब के ऊपर, अपना यूट्यूब पे काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उसके बाद इत्तलात ये है कि कल वो ATM के ऊपर जाती हैं अपना निकलवाने के लिए कोई अमाउंट जो है जो उनके बैंक के अंदर था, तो वो अमाउंट निकलवा नहीं पाती। तो उसके बाद बैंक जाती हैं, तो जब बैंक जाती हैं तो बैंक वालों ने ये बताया कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है। और वो फ्रीज क्यों किया गया है जी, जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है उनकी शिकायत के ऊपर आपको फ्रीज किया गया है और इस चीज को लेकर अब उनका यानी जो जरिया मुआश या नौकरी के बाद ये भी कर दिया गया। अब ये दूसरी सहाफी हैं जिनको निशाना बनाया गया है। अब मुझे बताएं कि क्या इस मुल्क के अंदर आप सच बोल सकते हैं? आगे चलते हैं, तीसरे बंदे की बात सुनिए। शाकिर अवान साहब जो है
वो कोर्ट को कवर करते हैं। शाकिर अवान साहब भी एक चैनल के साथ मुंसलिक थे, उन्हें कहा गया आप रिजाइन कर दें या आपको टर्मिनेट कर देंगे। यही एक तरीका होता है कि भाई हमने आपको निकालना तो है, तो बजाय इसके कि आपके रिकॉर्ड में भी आए कि आपको टर्मिनेट किया गया है, तो ना हमारे ऊपर आए कि हमने उनको निकाला है, तो एक आसान रास्ता ये सबके लिए है कि आप इस्तीफा दे दें। खैर, वो शाकिर अवान साहब नौकरी से फारिग हो गए। उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर होते हैं, एक मुस्तरद जर्नलिस्ट है। अब उनके हवाले से मुझे चंद रोज पहले वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बताया, मेरी बात उनसे हुई, तो बिल्कुल इसी तरह से जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, वो उस केस के अंदर उन्होंने उनको उनके जो अकाउंट्स हैं, इवन जो जैज कैश इजी पैसा है, वो भी फ्रीज कर दिए गए। इससे पहले हमने ये देखा कि हमारे खालिद जमील साहब जो है, वो मेरे साथ कोलीग जो है एक चैनल के अंदर, तो उनको गिरफ्तार किया गया। अगले दिन अदालत ने उनको जो है वो डिस्चार्ज उस मुकदमे से किया, झूठा मुकदमा था। तो अब एक ट्वीट थी, उसकी बुनियाद के ऊपर कौमी मफाद को नुकसान पहुंच गया था। तो अब शाकिर अवान साहब जो है, उनका पहले अकाउंट्स फ्रीज किए गए, सब कुछ किया गया। अब उन्होंने जो इत्तला दी है, इत्तला ये दी है कि उनको वजारत दाखिला ने ये बताया है कि उनका जो खत के जरिए भेजा गया है कि उनका नाम 4th शेड्यूल में जारी कर दिया गया, वो शामिल कर दिया गया। आपको पता है कि 4th शेड्यूल क्या होता है, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं? 4th शेड्यूल का मतलब होता है कि इंतहाई क्रिमिनल लोग, इंतहाई शिद्दत पसंद लोग, या वो लोग जिनकी वजह से नक्शे अमन को खतरा हो, तो उनको 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि आप अपना इलाका, आप जो जिला है, यानी अगर फर्ज करें कि मैं इस वक्त जिला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूँ, तो अगर मेरा ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से हो और यहाँ का डीसी जो है वो मेरा नाम 4th शेड्यूल में डाल दे या वजारत दाखिला डाल दे, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस जिले में से निकल नहीं सकता। मैंने अगर यहाँ से मूवमेंट करनी है तो मैंने इंतजामिया से इजाजत लेनी है, मैंने इंतजामिया को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जा सकता। अब मुझे ये बताइए कि शाकिर अवान साहब के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, ये किस लिए किया गया है? इसलिए कि आप जो है वो सच ना बोलें, आप लोगों तक हकाइक ना पहुंचाएं। तो ये सारे का सारा एक सिलसिला है। ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? मेरे ख्याल से आप सबको पता है, ये जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है, उसका जो बेसिक पर्पज है, वो बेसिक पर्पज ही ये है कि जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको चुप कराया जाए या उनको बंद कराया जाए। अब आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि अगर आपने ये सब करना है, तो आप ये सब जब कर रहे हैं, इससे आपका हासिल वसूल क्या होगा? यानी इस पूरे मुल्क की जरा मैं आपको कैफियत एक लम्हा दिखाता हूँ, तो फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि आप जब अपने मुल्क के अंदर सहाफियों को ये करवा रहे हैं। मैं जरा इस इलाके में चूंकि आया हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैलाब का पानी है और आप जरा देखिए कि लोग बेचारे किस तरह से वहाँ उनके घर हैं वो निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको एक जरा मंजर दिखाता हूँ। ये आगे रेस्क्यू ऑपरेशन अलीपुर, ये सीतपुर रोड है, यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये एक सरकारी स्कूल है। मैं जरा एक बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी स्कूल आगे है, ये लिखा हुआ जी चेयरमैन मलिक फैज रसूल वाइस चेयरमैन फलाफला यूनियन कौंसल बाज़वाला 103 तहसील अलीपुर मुजफ्फरगढ़। जरा पानी जो है वो इस स्कूल के अंदर आप खुद से देख लीजिएगा, आपको बहुत उससे अंदाज़ा होगा कि जब ये सब हो रहा है तो उसके बीच में आप जब अपने लोगों को इस तरह से ये कर रहे हैं, तो क्या इससे मसाइल हल होंगे? क्या इस तरह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो मेरा ख्याल ये है कि आपको बजाय इसके कि आप ये करें, आप इन लोगों के मसाइल, वो ये पानी में घिरे हुए जो लोग हैं, उनके पीछे सामान, उनका घर है, खुदा के वास्ते इनके लिए करें। हमारी ज़बानें बंद कराना, हमारी खामोशी करवाना, ये किसी और लम्हे के लिए कर लीजिए। हम आपके चुप कराने से चुप नहीं होंगे। आपने इमरान रियाज साहब के साथ क्या कुछ किया, क्या वो चुप हो गए? नहीं चुप हुए। जिससे सच बोलना है, उसको अंदाज़ा है उसकी कीमत का, वो कीमत अदा करके भी सच बोलता रहेगा। इसलिए अपनी हरकतें जो हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।